तभी तो वो 3 उम्मीदवार के लड़ने लायक हैं। नहीं तो ये जो 3 उम्मीदवार उतारे हैं उनके संख्या बल के हिसाब से तो 2 ही उम्मीदवार उतार सकते। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राज्यसभा सीट के बाद अब बिहार में 7 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। राजद की ओर से 3 उम्मीदवार उतारा गया है। हालांकि एक सीट पर पेच फंसता नजर आ रहा है। अगर राजद एक सीट पर उम्मीदवार उतारती है तो उसके लिए अन्य दलों की समर्थन की जरूरत होगी, लेकिन अब यहाँ पे पेच फंसता ये नजर आ रहा है कि क्या माले और कांग्रेस राजद को सपोर्ट करेगी। अब इसको लेकर के बिहार में सियासत होना शुरू हो गया है। बीजेपी भी तंज कसता नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं हम आपको। राज्यसभा चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया और उम्मीद है कि हमारे दोनों उम्मीदवार और एनडीए के उम्मीदवार मिलाकर सभी लोग निर्विरोध चुनाव जीतेंगे। एक सब राजद की तरफ से एमएलसी प्रत्याशियों की घोषणा की गई और ये कहा गया कि ये A to Z की पार्टी है, आम कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। देखिए, पहले तो उनको समर्थन जुटाना है, या तो माले का समर्थन उनको प्राप्त हो या कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त हो, तभी तो वो 3 उम्मीदवार के लड़ने लायक हैं। नहीं तो ये जो 3 उम्मीदवार उतारे हैं उनके संख्या बल के हिसाब से तो 2 ही उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन उन्होंने यदि तीसरा उम्मीदवार उतारा है तो उसमें किसी न किसी का समर्थन चाहिए। तो पहले समर्थन बताना चाहिए तब उम्मीदवार उतारें। तो नाराज है तो क्या इसका असर कुछ? नहीं, अब तो वो माले को तय करना है या कांग्रेस पार्टी को तय करना है। एनडीए अपना उम्मीदवार उतारेगी और हम लोग अपने उम्मीदवार जब उतारेंगे तब आपको बताएंगे कि विस्तार से कि हमारा नामांकन कर दिया है आपने सुना कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि साफ तौर से सम्राट चौधरी का कहना है कि पहले तो राजद को सहमति ले लेना चाहिए था माले या फिर कांग्रेस का। बिना सहमति के कैसे वो तीसरे उम्मीदवार उतारे हैं वो तो आगे पता चलेगा। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं 7 सीटों पर क्या कुछ आगे रंग लाता है, क्या कुछ आगे बातें निकल कर आती है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।